हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो हाल ही में यानी कि जिन्हें हम कहते हैं करंट अफेयर्स प्रश्न यानी क्वेश्चंस, उन्हें ही हम लेकर के आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 जून, बी है 5 जून, सी 6 जून या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 जून, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अब इसी में से हम पूछते हैं, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले 5 जून सन 1974 को मनाया गया था, सन 1974 को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है ये भी समझ लीजिए। यह पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए, और दूसरा यह है पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। क्या मैंने कहा? पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए, और दूसरा है पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट यह है कि विश्व पर्यावरण की जो थीम है इस बार की क्या है? इस बार की थीम क्या है पर्यावरण की? तो इस बार की थीम है टाइम फॉर नेचर। क्या है? टाइम फॉर नेचर। इसको याद रखेंगे, इस बार की थीम है टाइम फॉर नेचर। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, यानी कि इस बार 5 जून की पर्यावरण की थीम क्या है। देखिए, थीम से ही प्रश्न आपका बनता है, और क्या कहते हैं, परीक्षा में थीम ज़्यादातर पूछी जाती है। ये सामान्यतः क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो बेसिकली सभी को आता है, लेकिन थीम पूछ लिया जाता है तो थीम नहीं पता होती। यह विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको ये भी याद करना, 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? मतलब हाल ही में किस राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है, मतलब किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है ना स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, ये बताइए छत्तीसगढ़ की जो क्या कहते हैं राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर में क्या कहते हैं छोटा स्थान है नया रायपुर, यानी कि इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। इसके अंतर्गत एक छोटा सा स्थान है नया रायपुर, वह इसकी क्या है? राजधानी है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम चेंज हो गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? अटल नगर। अटल नगर याद रखेंगे, अटल नगर। अब नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर, याद रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ के सीएम कौन है? तो याद रखेंगे भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। क्लियर? अब इसके बाद पूछा जाता है कभी कभी यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर को भी याद रखेंगे, अनुसुईया है। कौन है? अनुसुईया। अब यहाँ पर हाल ही में 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। 2 ऐप कौन कौन से? एक CG हॉट ऐप है, और दूसरा है पढ़ई तुहार द्वार ऐप। मतलब ये 2 ऐप हैं, CG हॉट ऐप और दूसरा है पढ़ई तुहार द्वार ऐप। और ये जो 2 ऐप हैं किससे संबंधित हैं? ये कोरोना और होम डिलीवरी से संबंधित ऐप हैं। ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछ सकते हैं आने वाली परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नगर वन का शुभारंभ हाल ही में किसने किया? जो नगर वन है का शुभारंभ है हाल ही में किसने किया? तो नगर वन का शुभारंभ ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश जावड़ेकर। तो जो नगर वन है वो प्रकाश जावड़ेकर ने ही शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यह है कि अगले 5 साल में 200 शहरी वनों यानी 200 शहरी वन विकसित करना ही इसका मेन क्या है, लक्ष्य है। किसका? नगर वन का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? अब जब अनवर सागर का जब निधन हुआ है तो ये कौन थे? तो इनको याद रखना है, ये गायक थे। कौन थे? गायक। अनवर सागर एक गायक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजेंद्र नवनीत, बी सुमन गवानी, सी अनीता कोटवानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रजेंद्र नवनीत। और एक चीज़ ध्यान रखना है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको याद रख लेंगे, वर्ल्ड ट्रेड, याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। और इसके साथ ही में, और अगर जो पूछा जाए इसकी सबसे पहले स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर भी याद रखेंगे, जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में, याद रखेंगे, जेनेवा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या 164 है। क्लियर? तो इसके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? क्रेडिट कार्ड, याद रखेंगे, क्रेडिट कार्ड अभियान, है ना। तो इसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, है ना। तो इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो अब इसके बाद इसमें क्या ऑप्शन दे रखा? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 2, सी है 1.5 यानी 1.5 और डी है 3 यानी कि 3। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1.5 यानी 1.5। तो ये क्या होता है? इसमें सरकार जो है ना किसानों को लोन देती है और सबसे कम ब्याज दर पर देती है। और ब्याज दर कितनी होती है? 7% ब्याज दर पर जो है ना किसानों को लोन देती है, यानी कि ऋण देती है। और यदि किसान समय पर कर्ज वापस करता है तो सरकार 3% की अतिरिक्त सब्सिडी भी देती है। कितनी देती है? 3% की अतिरिक्त सब्सिडी देती है। ठीक है, कब? जब समय पर, यदि किसान समय से पहले लोन वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी हरदीप सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हरदीप सिंह, यानी कि हरदीप सिंह ने ही टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब टूलिप आया शब्द, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको याद रखेंगे, टी फॉर होता है, पहले हम टी फॉर होता है द, यानी कि द, यू फॉर होता है अर्बन, और इसके बाद एल फॉर होता है लर्निंग, क्या होता है? लर्निंग। और इसके बाद
कौन बचा? आई बचा। आई फॉर होता है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं साइड में, इंटरसेप्ट। क्या होता है? इंटरसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा? पी। पी शब्द आ गया तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो यानी कि द अर्बन, इसके बाद लर्निंग, फिर इसके बाद इंटरसेप्ट प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटरसेप्ट प्रोग्राम, यानी कि शहरी स्नातकों को इसमें हम क्या क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें शहरी स्नातकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। तो ये इसका शुभारंभ हरदीप सिंह ने ही किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की है? यानी कि 2020 की मेज़बानी किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी जापान, सी ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कहाँ है? यूके में है। कहाँ है? यूके में। और यूके की कैपिटल क्या है? लंदन, है ना। तो यानी कि जो है ना, ब्रिटेन की लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल जो है ना, हाल ही में मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने का फैसला किया है। ये पहला ही ऐसा राज्य है। तो इसमें किस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो इसको याद रखेंगे, के फोन प्रोजेक्ट। के फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मतलब यह जो है ना क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इसमें जो है ना, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें मुफ्त इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। और हाँ, इसी से अगर जो पूछ लिया जाए कि केरल की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी उड़ीसा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो मोबाइल ट्रैकर ऐप जो है ना, मेरा वेतन, ये जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो जम्मू कश्मीर है वो पहले क्या था? पहले एक राज्य था, लेकिन मतलब अब इस समय क्या है? या इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित, लिख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर व्हीलर झील पाई जाती है। याद रखना, कौन सी झील पाई जाती है? व्हीलर झील। ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप जब जोड़ेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। ठीक। तो आज यहीं तक रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो जैसे हम डालेंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं। और हाँ, इसी तरीके से बने रहिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।